अब बात फतेहपुर की, जहां पर एक मकबरे में जो हंगामा हुआ, वो सारी तस्वीरें, वो सारे वीडियो सबके सामने हैं। लेकिन सवाल सबके सामने अब ये है कि आखिरकार इसमें तस्वीरें दिख रही हैं, वीडियो में लोग दिख रहे हैं, बावजूद इसके उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुछ लोगों को बचाने की यहाँ कोशिश हो रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो भी इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर के इस मकबरे में तोड़-फोड़ हुई, सबने देखा। लोग लाठी डंडा लेकर मकबरे में घुसे, सबने देखा। पुलिस वालों के सामने ही कानून को कुचला गया, सबने देखा। उपद्रवियों ने मनमानी की, सबने देखा। नवाब अब्दुल समद की मजार पर डंडे बसे, सबने देखा। लेकिन हुआ क्या? कार्रवाई के नाम पर 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर और सिर्फ इंसाफ का भरोसा। पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। लेकिन क्या वाकई कानून अपना काम कर रहा है? क्या वाकई पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? जवाब ये 2 तस्वीरें देती हैं। पहली तस्वीर हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी की है। मनोज त्रिवेदी मकबरे के भीतर पूजा पाठ करते, आरती करते दिखते हैं। मकबरे के भीतर पूजा करने का इनका वीडियो वायरल है। वो कैमरे पर मान भी रहे हैं कि हाँ, मकबरे के भीतर घुसकर उन्होंने महादेव की पूजा की। भगवान शिव का मंदिर था वो। तो हम लोग शांति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और आरएसएस संघ ने, राष्ट्रीय स्वयं संघ ने, दोनों संगठनों ने आह्वान किया था कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, हम वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। उसी के आह्वान के तहत हम गए, चूँकि हम वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं। हम वहाँ पर गए, शांति से हमने नमामि शमी शाम का पाठ किया, भगवान एक तो धूप बत्ती जलाई, आरती किया और 2 ठो हमारे पास पुष्प थे, पुष्प हमने चढ़ाया। सबूत है, वीडियो है, बयान है, कबूलनामा है, लेकिन एफआईआर में मनोज त्रिवेदी का नाम तक नहीं है। सवाल है क्यों? जवाब के नाम पर सिर्फ शून्य। दूसरी तस्वीर देखिए। ये फतेहपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल हैं। ये खुलेआम एसपी को धमकी दे रहे हैं। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको, घूमते रहते हैं। कल आपने 7 बजे कहा था, क्यों नहीं बुलाया भाई? क्यों नहीं बुलाया आपने? स्पष्ट किया है कि 7 बजे आपने मनमानी की है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को बताया है। पुलिस के पास वीडियो है, मगर वो आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि आरोपी खुद कैमरे के सामने बयान दे रहे हैं, खुद को बेकसूर बता रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उस स्थल पे अंदर नहीं था, गर्भगृह के मैं अंदर नहीं था। हाँ, भीड़ के मानते हैं कि गलत एफआईआर हो गई? देखिए, गलत सही ये प्रशासन का विषय है और जांच का विषय है, अब जो उनको लगता हो। सवाल ये है कि आखिर पुलिस के एक्शन में इतनी शिथिलता क्यों है? पुलिस एक्शन में क्यों नहीं है? पुलिस को आरोपी क्यों नहीं मिल रहे और गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? संतोष शर्मा, फतेहपुर, आज तक। एक तरफ यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी सरकार को समाजवादी पार्टी घेर रही है। सबसे ज्यादा बवाल तो उन तस्वीरों पर मचा है जो कल विधानसभा से आई। दरअसल योगी सरकार के वित्त मंत्री फतेहपुर में हुए बवाल पर कार्रवाई की बात कर रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने आरोपियों का नाम लेने की बात कही। लेकिन तभी सीएम योगी का हाथ खड़ा हुआ और सुरेश खन्ना ने आरोपियों के नाम नहीं लिए। बस फिर क्या था? शुरू हो गई सियासत। को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फतेहपुर के मकबरे में बवाल करने वाले आरोपियों के नाम पढ़ने ही वाले थे कि सीएम योगी का इशारा हुआ। योगी ने कुछ कहा भी,
इशारे का क्या मतलब था और योगी ने क्या कहा, ये स्पष्ट नहीं हुआ, मगर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया और अपने हिसाब से इसका अर्थ भी निकाल लिया। ये आप सोचिए फतेहपुर में क्या कर रहे हैं, और जब सदन में कोई सूची आ रही है कि किन लोगों ने ये घटना की है, सोचो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बात रोक रहे हैं, नाम ना कोई जान जाए। अच्छा, आज के समय में कोई नाम छिपा सकता है? सब जानते हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं वो कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता है। मतलब अखिलेश कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने मंत्री सुरेश खन्ना को आरोपियों का नाम लेने से मना कर दिया क्योंकि वो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं, जबकि योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बवाल में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे। एक आरोपी पप्पू चौहान भी, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसे अब पार्टी से बाहर निकाला गया है। कोई पप्पू चौहान नाम का व्यक्ति भी नामजद हुए, उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है, ये भी पता चला। अब आप बताइए कि इन लोगों का काम ही यही है कि पहले इस तरीके की घटना में शामिल हो और तमाम तरीके की जो घटनाएं हैं इस प्रकार की, और फिर उसके बाद अराजकता फैलाओ, फिर सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करें। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार चाहती है कि आरोपियों के नाम सामने न आए, इसीलिए सीएम ने नाम लेने से रोका, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को दृष्टि दोष है। स्वाभाविक है, एक तो नाम उनको सूट नहीं करता था, दूसरा अपने ही अनुयायियों, शिष्यों को या कार्यकर्ताओं का नाम लेकर अपने को चाहते थे कि उनका चेहरा असली बाहर ना आए, सच्चाई क्या है सबको पता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी शुरू से मांग कर रही है कि 10 टॉप क्रिमिनल्स का नाम आप जाहिर कर दीजिए। आज तक ये नहीं करते। अखिलेश यादव जी को दृष्टि दोष हो जाए तो उसका इलाज तो यही है कि कोई अच्छे आंख के अस्पताल में इलाज करावें, लेकिन किस लिए रोका, किस लिए समझाया, क्या टोका, वो तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन माननीय सुरेश खन्ना जी ने सदन में ये रखा है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उसके खिलाफ अपना काम करेगा। अगर उसमें कोई दोष दिखाई दे रहा है श्री अखिलेश जी को, तो यह उनका दृष्टि दोष। अब इस पूरी बयानबाजी के बीच सवाल वही है कि आखिर आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन कब होगा। फतेहपुर से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।